प्रिय बंधुओं, विगत 2 दिन में हमने श्राद्ध विज्ञान के संबंध में 2 जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास किया। क्या और किन के निमित्त? ठीक है। पुनः सहज जिज्ञासा होती है कि हमसे संबद्ध उन सौम्य, मध्यम और अवर पितरों, विशेषतः हमसे निकट संबंध रखने वाले वृद्धाति वृद्धा पितामह, वृद्ध पितामह, पितामह और पिता, फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, इनकी इतनी लंबी पितृ परंपरा को हम अपने से क्यों बांधे रखें, जिनके अस्तित्व को यदि स्वीकार भी कर लिया जाए तो उनसे हमारा कोई सीधा प्रयोजन ही नहीं है। हमारे इसी प्रश्न का उत्तर हमें श्राद्ध विज्ञान के तीसरे बिंदु से मिलता है और वह है सापिंडी विज्ञान। हिंदू समाज में मृत प्राणी के निमित्त प्रथम 12 दिवस को किए जाने वाले श्राद्ध कर्म में अंतिम व 12वें दिवस शास्त्रोक्त रीति से मृतात्मा का सपिंडीकरण कराया जाता है। क्या है सपिंडीकरण और किस तरह हमें अपने भौतिक आध्यात्मिक जीवन को प्रभावित करता है? स्मृति कहती है, देव कार्यात द्विजातीनां पितृ कार्यम विशिष्यते, अर्थात मनुष्यों के लिए देव कार्य, पूजा पाठ, सेवादि से आवश्यक और महत्वपूर्ण पितृ कार्य है। किंतु धार्मिक मान्यताओं के संबंध में विगत 3000 वर्षों में काल दोष, शिक्षा दोष, पात्र दोष, सत्ता दोष, संग दोष आदि तथा अनुसार काल्पनिक दोषों के कारण भारतीय प्रज्ञा की आस्था शनि शनि नैसर्गिक और शाश्वत परंपराओं के सर्वथा विपरीत होती जा रही है। वस्तुतः वेद विहित श्राद्ध कर्म की फलश्रुति के रूप में 3 प्रत्यक्ष परिणाम हमारे जीवन को स्पष्ट रूप से प्रभावित करते हैं। प्रथम है प्रजातंतु वितान, अर्थात संतान परंपरा का विकास। द्वितीय परिणाम है हमारे पूर्वजों द्वारा हमारे कल्याण हेतु किए गए कार्य कर्मों व ऋणों से मुक्ति। तीसरा है आधुनिक तकनीकी युग में हमारे जीवन में आने वाली आकस्मिक आपदाओं और अकाल मृत्यु से छुटकारा। आप देखते हैं समाज में दुर्घटनाएं कितनी होती हैं। आदमी अकस्मात काल कवलित हो जाता है। क्यों हो गया आखिर वो? चाहे वो 16 वर्ष का बच्चा हो, चाहे वो 30 वर्ष का युवा हो, चाहे 50 का, आकस्मिक मृत्यु के शिकार बनते हैं। क्यों? ये गंभीरता से समझने की बात है कि ये हमारे पितृदोष इसकी मूल जड़ है। तो चलिए ऋग्वेद के 10वें मंडल के 15वें सूक्त को फिर दोहराते हैं, जिन पे उन्होंने कहा, उदीरताम अवरो उत्परा से उन मध्यमा पितरे सौम्या से असुम यह ईर्वर का यतज्ञास्ते ते नो अवंतु पितरो हवेशु। ये सब पितर हमारे, अर्थात प्रथम श्रेणी के पार्थिव पितर, मध्यम श्रेणी के अंतरिक्ष पितर एवं उत्तम श्रेणी के दिव्य पितर हमारे लिए यश प्रदाता बने, हमारी सब प्रकार से रक्षा करें। जैसा कि हम पूर्व में बता चुके, श्राद्ध का सीधा संबंध चांद्रलोकगत महात्मा के रूप में स्थित पितरों के तर्पण स्वर्ण से है, जिसका आरंभक चंद्रमा है। इधर मनुष्य शरीर का भी आरंभक शुक्र धातु है, वहीं से बीज पड़ता है, वहीं से शुरुआत होती है। अतः दोनों में सदातीता है होने के कारण 7 पीढ़ियों का सीधा, सहज और स्वाभाविक संबंध भी इन्हीं से है। आधुनिक विज्ञान जिसे थ्योरी ऑफ जीन्स कहकर प्रतिष्ठित और महिमा मंडित कर रहा है, वह अन्य कुछ नहीं है, श्राद्ध विज्ञान का सापिंडी जीवन सूत्री है। लगभग 4 दशक पूर्व भारत के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने इसी पित्रात्मक गुणसूत्र की केवल एक सूत्री परंपरा को सिद्ध करते हुए थ्योरी ऑफ जीन्स के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। एक व्यक्तिगत मुलाकात में
उन्होंने स्वीकार किया था कि भारतीय साध्य विज्ञान के विशुद्ध विज्ञानात्मक सपिंडीकरण सूत्र का केवल वे स्पष्ट मात्र कर पाए थे और उस पर आगे निरंतर शोध करना चाहते थे। राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय शिवचंद माथुर के माध्यम से इस विषय को आगे बढ़ाने का प्रयास भी किया गया, किंतु देववशात क्रियान्वित न हो सका। अस्तु, ऐत्रेय ब्रह्मारण्य कहती है कि पुरुष के 3 जन्म होते हैं। पुरुष द्वारा स्त्री गर्भ में शुक्र का सिंचन और स्त्री द्वारा उसका गर्भ में 9 माह तक पोषण, ये प्रथम जन्म है। कुमार कुमारी के रूप में उसका जन्म दूसरा जन्म है और जीवन यात्रा में कर्म करते उसका प्रयाण करना, ये उसका तीसरा जन्म है। आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव में आबद्ध लोग हमारे इस कथन को संभवतः व्यर्थ और उपस्थनीय मानेंगे। पश्चात्य है कि आदि ब्रह्म से निश्चित ऋषि, देव, पितर और पुरुष, इन चारों विकसित परंपराओं के प्रभाव से प्रत्येक प्राणी का 7 पीढ़ी तक सापिंड संबंध रहता है, 14 पीढ़ी तक सोदक पितर संबंध रहता है और 21 पीढ़ी तक सगोत्र पितर संबंध रहता है। लोक व्यवहार को लीजिए आप, हम अकस्मात ही पूरे विश्व में किसी व्यक्ति विशेष से नहीं मिलते। विश्वास कीजिए, अवश्य में हमारा उससे इस जन्म में अथवा पूर्व जन्म में सापिंड, सोदक या सगोत्र संबंध रहा है। तभी तो हम उसको देखते कहते हैं, चेक पढ़ते, अरे आपको तो पहले भी कहीं देखा है पर याद नहीं है। अरे आप भी भारद्वाज हैं, मैं भी भारद्वाज, आप वशिष्ठ हैं, आप यादव हैं, आप अमुक हैं, आप अमुक हैं, आज याद है। लौकिक साध्य विज्ञान की सीमा में केवल इन सापिंड पितर ही आते हैं। इन 7 पीढ़ियों के आवाप होने वाले कुल 84 गुणसूत्र हैं जिन्हें आप जीन्स कहते हैं मॉडर्न थ्योरी में। इनका उत्तरोत्तर संबंध हमसे है। आदि पुरुष षष्ठी में एतद विषयक मंत्र ऋग्वेद और यजुर्वेद के पुरुष सूक्त में मिलता है। त्रिपाद ऊर्ध्व उदयित पुरुष है, पादो अश्य ये हाथ, वह 3 पैरों से ऊपर आकाश में बैठा हुआ है, एक पास से उसने शरीर सृष्टि रचना की है। ठीक यही सिद्धांत इन गुण सूत्रों का आधार है। हर पुरुष में प्रतिष्ठित होने वाले शुक्र 2:1 में 7 पीढ़ियों तक संयुक्त रहते हैं। सरल शब्दों में समझा जाए तो प्रत्येक मनुष्य स्वयं को केंद्र में रख ले और इसकी गणना कर ले। प्रथमतः उसमें स्वयं से पूर्व की स्थिति में स्वयं पिता में है, प्रपिता में है, वृद्ध प्रतिमा में है, अति वृद्ध पिता में है और वृद्धाति वृद्ध पिता में है कि गुणसूत्र 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1 के क्रम में कुल 28 होते हैं। इसके उपरांत पूर्व पितरों से इसका संबंध विच्छेद हो जाता है। आगे चलकर स्वयं एवं संतति के गुणसूत्रों को संयुक्त करके पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, वृद्ध प्रपौत्र, अतिवृद्ध प्रपौत्र एवं वृद्धातिवृद्ध प्रपौत्र में 21, 15, 10, 6 और 3 और 1 के क्रम में पुनः विष्कलन होता है, जिनकी कुल संख्या 56 है। सारांशतः हम अपनी 7 पीढ़ियों से आने वाली और आगे आने वाली 7 पीढ़ियों तक आनुवंशिक रूप में संबंधित रहते हैं अथवा संबद्ध रहते हैं। पितरों से हमें 28 कलाएँ प्राप्त होती है और हमसे अपनी संतति को 56 कलाएँ। अथर्ववेद का मंत्र ए तत्ते प्रत्यहा में ये सुधा ये चित्वा मनु भी इसी बात का संकेत करता है। गुणसूत्रों का ये विभाजन सर्वथा वैज्ञानिक और विस्मयजनक है, हर व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है। लोक में भी सुप्रसिद्ध आभाणक है। अमुक स्त्री, अमुक पुरुष का रूप, स्वभाव, छवि, प्रकृति अपने पिता, दादा, परदादा, परदादी नान से मिलता है। ये व्यक्ति सर्वथा अपने दादा के स्वभाव पर गया है। आदि आदि श्राद्ध कर्म में विहित सपिंडीकरण की इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए प्राणी की मृत्यु के उपरांत विधि विहित रीति से कराया जाता है। दुर्भाग्यवश
इसके वैज्ञानिक पक्ष की सर्वथा उपेक्षा कर अपने अज्ञान जनित क्रियाकलापों के कारण आज के मानव का समग्र जीवन अशांत और कष्टपूर्ण होता जा रहा है। लोकमानस में इसके प्रति रुचि जगाने की आज महती आवश्यकता है। सपिंडीकरण का दूसरा प्रभाव है हमारे पूर्वजों द्वारा हमारे प्रति किए गए कार्यों, उन्होंने हमें भवन बना के दिया, उन्होंने हमें साधन उपलब्ध कराए, उन्होंने हमारी शिक्षा दीक्षा की, उन्होंने उनको पाला पोसा। आखिर इन उपकारों का ऋणमोचन करना भी तो हमारा कर्तव्य बनता है। लोक व्यवहार में परिचित है जीवन आदान प्रदान का कर्म है। इस हाथ लीजिए, इस हाथ दीजिए। हम दूसरों से केवल अपेक्षा करते रहें, स्वयं उनके लिए कुछ भी नहीं करें, ये तो नितांत स्वार्थपूर्ण व्यवहार हो गया। और ऐसा एकांगी स्वार्थ न तो पूर्णतः फलदायक है और न कल्याणकारी। हमारे पितरों ने हमारे लिए केवल भौतिक संपदा नहीं जुटाई, वरन अनेक आत्मविभूतियाँ भी प्रदान की। यथा जीवन में निडर रहो, पवित्र रहो, ज्ञानोपासक बनो, कर्म करते रहो, मर्यादित रहो, स्वाध्यायशील बनो, तप करो, आदान प्रदान करते रहो, आदि आदि अनेक जीवन सूत्र हमें सिखाए। क्या हम इन सब के लिए उनके ऋणी नहीं हैं? अवश्य हैं। अतः हमारा भी पावन कर्तव्य बनता है कि हम अपने पितामह प्रपितामह और पूर्वजों के प्रति श्राद्ध के माध्यम से ऋणमोचन का काम भी करें। संपन्न पितृस्मरण पूजन के सामाजिक पक्ष की आधुनिकता के परिवेश में डूबे लोगों द्वारा आलोचना की जाती है कि इसमें ब्राह्मण लोग बहुत आडंबर रचते हैं और नाना प्रकार से श्राद्ध करता यजमान को ठगते हैं। ये आरोप एक सीमा तक सही भी है, किंतु इसके लिए हमारा ज्ञान भी तो उतना ही उत्तरदायी है। हमें ये सदैव स्मरण रखना चाहिए कि देवा भावम इच्छन्ति पितरो वाक्यम इच्छन्ति। देवा भावम इच्छन्ति पितरो वाक्यम इच्छन्ति। इस वाक्य में निहित भावना को पूर्णतः समझें। हमारे पितर मौखिक प्रार्थना जलांजलि से भी उतने ही प्रसन्न होते जितने भोग पकवानों से। मूल भाव यह है हमारी श्रद्धा। विदाउट रेस्पेक्ट नथिंग इज वैल्यूएबल, विद रेस्पेक्ट एवरीथिंग इज सक्सेसफुल। हमें जितने भोग पकवानों से मूल भाव है हमारी श्रद्धा। अपनी पूर्ण श्रद्धा से उन्हें स्मरण करें, उनके प्रति उन सब दैहिक भौतिक पदार्थों के लिए जो हमें उनसे प्राप्त हुए आभार प्रदर्शन करें। एतावन मात्र से भी वे उतने ही संतुष्ट हो गए। उन्हें हमारे क्या नहीं दिया, ये सही यम संहिता कहती है। आयु पुत्र यशः स्वर्ग कीर्तिम पुष्टिम बलम श्रियम पशुन सौख्यम धनम धान्यम सर्व पितृ प्रदायने। सापिंड विज्ञान का संबंध हमारी सप्त संस्थात्मक परंपरा से है, ये बात सिद्ध हो गई। अब हमें साध विज्ञान से संबद्ध अपर दो पक्षों को समझना बाकी। जैसा कि हमने कहा, अक्षर ब्रह्म का विकास ऋषि पितर देव मनुष्य चार अवस्थाओं में हुआ है। अतः ये भी सिद्ध है शरीरस्थ महानात्मा के गर्भ में स्वयंभू ऋषि प्राण भी अवस्थित है। जैसा कि शतपथ ब्राह्मण में कहा, ऋषियों हुए प्राणा, ऋषि हमारे प्राण एवं देव प्राण भी प्रतिष्ठित। इस दृष्टि से हमारा दायित्व केवल वंश पितरों के प्रति श्रद्धा समर्पण से पूरा नहीं हो जाता, अपितु दैहिक भौतिक आध्यात्मिक जीवन को प्रभावित करने वाले ऋषियों और देवों के प्रति भी शेष रह जाता है। इसी आधार पर यह स्वीकार करना होगा कि व्यक्ति को पितृऋण के साथ ऋषि ऋण और देव ऋण का भी अधिष्ठान बनना पड़ता है। हमें अपने पुरुषार्थ से इन दोनों का ऋण का भी अपाकरण करना बहुत आवश्यक है। ऋषि एवं देव पूजन की परंपरा और इनका सामाजिकरण इसी दृष्टि से किया जाता है। हिंदू समाज में गणेश चतुर्थी, ऋषि पंचमी जैसे अनेक पर्व इनके निमित्त बनते हैं। हमें यह भी समझना होगा कि इन तीन ऋषि देव पितर के ऋणों के साथ एक चतुर्थ मनुष्य ऋण भी है। मनुष्य भी मानव जीवन से बंधा है। आप संसार में उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर आयुर्भोग पर्यंत अन्न वित्त पशु आदि संपत्तियों का प्रभुत मात्रा में उपयोग करते हैं। ये सत्य है कि यदि आप उत्पन्न न होते
तो आपके उपभोग में आने वाली इस प्रभुत सामग्री किसी अन्य मनुष्य के प्रयोजन में आती। हमें यह कदापि नहीं भूलना चाहिए कि हम जिस पार्थिव अन्नादि संपत्ति का उपभोग कर रहे हैं वह दूसरों के भोग हो सकती थी, अतः हम उन मनुष्यों के भी ऋणी हैं। इस मानवीय ऋण को हम मानवीय उपायों और सामर्थ्यानुसार निर्धन, हीनांग, असमर्थ मनुष्यों की सहायता, अपने उदर पोषण में असमर्थ पशु, पक्षी, कृमि, कीटादि के लिए अन्न, जल, तृण की व्यवस्था कर सार्वजनिक रूप से शिक्षण, समाज सेवा, विस्तार आदि से ऋणमोचन कर सकते हैं। श्राद्ध का एक इतर प्रयोजन मनुष्य जीवन में रहते ऋण मुक्ति भी है। प्रजा अर्थात संतति उत्पन्न करना। सापिंड, मानव सेवा आदि से हमने ऋषि, देव, पितरों से मुक्त होने का प्रयास करते हैं। हमारी श्राद्ध परंपरा का एक महत्वपूर्ण बहुचर्चित विषय है गया श्राद्ध। इसके संबंध में बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ हमारे समाज में फैली हुई हैं। हमारा ज्ञान कहिए, हमारी भावुकता कहिए, या फिर हमारे पंडितों की पोपलीला कहिए, हमने इसे सुप्रसिद्ध गया नगरी से जोड़ दिया और तदनुसार गया श्राद्ध को भ्रामक बना दिया। गया जाके श्राद्ध कराइए, गया श्राद्ध हो गया। नहीं, वस्तुतः ये भौगोलिक गया स्थान नहीं है, अपितु गया प्राणों का अक्षांश एवं उस पर पड़ने वाले चंद्र प्राणों के आधिक्य के कारण गया श्राद्ध है। अक्षांश पे जिस तरह से चांद प्राण अधिक मात्रा में पड़ते हैं और फलीभूत होते हैं, उसी प्रकार गया श्राद्ध के का परिणाम हमको अधिक से अधिक मात्रा में मिलता है। इसके प्रमाण क्या है? प्रमाण स्वरूप ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 90वें सूक्त में 2 मंत्रों का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा। इसके प्रमाण के रूप में यहाँ ऋग्वेद प्रथम मंडल के 90वें सूक्त के 2 मंत्र का उल्लेख प्रासंगिक होगा। गया स्थानो अमीवः वस्तुवित पुष्टिवर्धने सुमित्रे सोमनो भवः एवं याते धामानि हविषा यजन्ति ताते विश्व परिभूरस्तु यज्ञम गया स्थानम प्रचरण सुवीरो वीर प्रचरा सोम दुर्यान। उपयुक्त दोनों मंत्र सोम अथवा किम सौम्य प्राणों के गया स्थान शब्द से चांद्रमान के आधिक्य का बोध करा रहे, अर्थात गया केंद्र में चंद्रमा के महात्मा पित्रात्मक प्राण अधिक से अधिक मात्रा में रहते हैं, अतः वह स्थान गया पितरों के श्राद्ध के लिए सर्वथा अनुकूल है। फलतः गोत्र बुद्धि के प्रयोजन से गया श्राद्ध की महती भूमिका को प्रदर्शित करते हैं। और अंत में श्राद्ध कर्म के फलों को प्रभावित और प्रतिफलित करने वाला तृतीय बिंदु है आशोच विज्ञान। आज के समाज में अप्रासंगिक होती मानवीय मर्यादाएं हमारे श्राद्ध इसी अविश्वास का दुष्परिणाम है। परिवार बिखर रहे, पुत्र अपने पुत्रत्व की महत्ता का गुणगान कर रहा है, पुत्री शिक्षा की अतिशयता को बखान रही है। आज के समाज में पशु पक्षी भी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर रहे जितना मनुष्य कर रहा है। मनुष्य एव एकम अतिक्रामंती। आज केवल मनुष्य दूषित परंपरा को जमकर विकास हो रहा है। यह साम्यवाद विकास का नहीं परंतु विनाशवाद का प्रतीक है। परिणाम सबके सामने, विश्व के किसी राष्ट्र को एक दूसरे राष्ट्र पर भरोसा ही नहीं। सब अविश्वास और आक्रोश का जीवन जी रहे। वसुधैव कुटुंब और सर्वे भवन्तु सुखने के आदर्श तो धराई हो चुके। ये सब दुष्परिणाम हमारी श्राद्ध विषयक दुर्भावना, अज्ञान, अशुचि भाव के परिणाम है। सापिंड विज्ञान की उपेक्षा कर भिन्न भिन्न गोत्रियों में संबंध, जिसे हम भौतिक दृष्टि से आधुनिक और प्रगतिशील समाज का द्योतक बता रहे हैं, उसका घातक परिणाम। पारिवारिक परिवेश, सामाजिक मर्यादाएं छिन्न भिन्न हो रही हैं। पितृघात हो रहा है, मातृघात, बंधुघात, मित्रघात,
आज दैनिक जीवन में पदे पदे परिलक्षित हो रहे हैं। विचार कीजिए, कहीं ये हमारी अश्रद्धा और पितरों की उपेक्षा का परिणाम तो नहीं है। अस्तु साध्य विज्ञान के अनुसार पितृ तर्पण सापिंड कर्म पूर्वजों के प्रति हमारे किए गए उपकारों का ऋणमोचन है, आकस्मिक आपदाओं से मुक्ति का अमोघ अस्त्र है। इसे स्वीकार करने का, इसमें व्यक्ति की, इसी में समाज की और इसी में देश की भलाई है। ओम तत्सत।